अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको कोई भी ब्रेथ रिटेन नहीं करना है, सांस को रिटेन नहीं करना है। जिस रेशियो में अभी मैं अभ्यास बताऊं उसी रेशियो में अभ्यास करते रहें। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बड़ी फायदेमंद होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो अब हम इस तरीके से वज्रासन में बैठकर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस तरीके से दोनों हाथों को हमने ऐसे घुटने के ऊपर रख लिया और देखिए इसका जब आप वज्रासन में बैठते हैं इसका एक और बेनिफिट है कि आपकी हिप जो है वो ऊपर है, आपका घुटना जो है वो नीचे है। ये मदद करता है आपका पोस्चर करेक्ट करने में, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली जो है वो सीधी हो जाती है। अब जब आप वज्रासन में बैठते हैं ना तो आपकी जो काफ मसल्स है ना, पिंडलिनी, ये वाली जगह, इस पर अच्छा दबाव पड़ता है ना। तो क्या होता है, पिंडलिनियों पर दबाव पड़ने की वजह से यहाँ का कनेक्शन जो है डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से है। एक बात और, जब आप वज्रासन में बैठे होते हैं तो आपके पैर इस तरीके से मुड़े होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन लोअर बॉडी की तरफ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। इसको अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कुछ ही देर जब आप वज्रासन में बैठे हुए होते हैं तो आप देखेंगे कि पैरों में हल्का सा सुन्नपन हो गया है, पैर जो है आपके नम हो गए हैं, झिनझिनी चढ़ गई है, तो आपको पैर को खोलना पड़ता है। तो ये आपका क्लियर इंडिकेशन है कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ बंद हो गया था, अब ये ब्लड सर्कुलेशन बेली की तरफ इम्प्रूव हुआ। तो जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बेली की तरफ इम्प्रूव होगा, डाइजेस्टिव फायर अपने आप इम्प्रूव होगी और आपका डाइजेशन बेहतर होगा। तो ऐसे वज्रासन में बैठे हुए दोनों पाम्स को घुटने के ऊपर रखे हुए लेफ्ट हथेली से आपको वापस से चिन्ह मुद्रा लगानी है। थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लिया है, इसको घुटने के ऊपर रख लिया है और अपनी दाहिनी हथेली से नासिका मुद्रा इस तरीके से लगाना है। मुट्ठी बना ली और छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से उठा लिया। अब क्या करेंगे, बहुत से लोग ना ऐसे हाथ ऊपर करके करते हैं। अब खुद सोचिए, अगर हाथ आप इस तरीके से कुछ देर लटका रहने दें, कंधे में दर्द हो जाएगा या नहीं? तो आप क्या करें कि अपने हाथ को, अपनी एल्बो को, कुहनी को चेस्ट के पास लेके आएं और हाथ को एकदम रिलैक्स रखें और कमर गर्दन सीधी रखते हुए लेफ्ट नासिका से सांस लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। रेशियो हम 1:1 का रखेंगे, यानी आप जितनी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लें उतनी ही सांस राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। फिर जितनी सांस आप राइट नॉस्ट्रिल से लें उतनी ही सांस आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। इसका अभ्यास मिनिमम आप 9 राउंड कर लें, 9 सेट कर लें। जिस तरीके से अभी मैंने बताया ना कि लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इसके 9 चक्कर कर लें मिनिमम, मैं बता रही हूँ। और अगर इसका और अधिक अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे बैठे अभ्यास कर लें। कंटिन्यूअस अगर वज्रासन में ना बैठ पाए तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठ गए, फिर से वज्रासन को रिलीज कर दिया, पैरों को खोल लिया, टैप कर लिया और फिर से ऐसे सुखासन या क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ के अभ्यास कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से मन हुआ, फिर से वज्रासन में बैठ गए। तो चीज़ों को देखिए आसान करना है और जब आप चीज़ों को आसान करके करेंगे ना तो आपका अभ्यास करने का मन भी करेगा, आप उन चीज़ों से भागेंगे नहीं। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपने राइट थंब से इस तरीके से। बहुत जोर से ऐसे ना बंद कर दीजिएगा, बहुत प्रेशर लगा के ऐसे नहीं, बहुत जेंटली, बहुत लाइटली, क्योंकि सांस ही तो रोकना है ना और कुछ तो नहीं रोकना। तो इस तरीके से आपने जेंटली लाइटली बंद किया और सांस लेंगे अपनी लेफ्ट से। 1 2 3 4, लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट से बड़ी जेंटली सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4, फिर राइट से सांस लेंगे। 1 2 3 4, फिर बंद कर लिया राइट को और लेफ्ट से सांस छोड़ दिया। 1 2 3 4, इस तरीके से। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, exhale right, inhale right, exhale left,
Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. सांस लें अपनी बाईं नासिका से, दाईं से छोड़ दें, फिर दाईं से सांस लें और बाईं से छोड़ दें। जितनी सांस ले सकते हैं फिर से दाहिनी नासिका से सांस लें और बाईं से छोड़ दें। फिर उसके बाद दाहिनी से सांस लें और बाईं से छोड़ दें। 3 बार और इसका अभ्यास। सांस लें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट से छोड़ दें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। 2 बार और। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ दें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख दें। तुरंत आंखों को बिल्कुल भी नहीं, कतई आंखों को ना खोलें। तुरंत आंखों को बंद रखें, अपनी कमर गर्दन को सीधी रखें और अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लाते हुए जो कुछ भी बदलाव आप महसूस कर सकते हैं, शांत बैठे हुए इन बदलावों को जानें। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो रेशियो तो इसी हिसाब से 1:1 का अभ्यास कर लें। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद आप इस रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो 1:2 के रेशियो में भी अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, खाना खाने के बाद ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ब्रेथ रिटेंशन ना करें, सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें। सहज स्वाभाविक सांसों को लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। और थोड़ा और इस अभ्यास में और भी आगे जाना चाहते हैं, इसका अभ्यास देखें। लेफ्ट से सांस लिया, 1 2 3 4, राइट से सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से राइट से सांस लिया, लेफ्ट से 2 गुनी सांस छोड़िए। जितनी सांस ली थी उससे 2 गुनी, धीरे 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 ऐसे सांस छोड़िए। सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से, राइट से सांस छोड़ दीजिए, राइट से सांस लीजिए और लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। इतना आसान है इन अभ्यासों को करना।